हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। किसानों की समस्या जल्द हल होने का विश्वास जताया है उन्होंने। इस दौरान प्रदेश में जारी विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसान बीते 18 दिनों से सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। कोरोना के खतरे और गिरते पारे के बीच देश के अन्नदाता सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर लगातार विरोध कर रहे किसानों का अनशन शुरू हो गया है। बता दें कि किसान स्टेज पर ही अनशन पर बैठे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा के हर जत्थेबंदी से एक किसान अनशन पर बैठा है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ शाम 5 बजे तक किसान अनशन पर रहेंगे और जिला मुख्यालयों पर भी धरने और प्रदर्शन करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की भूख हड़ताल जारी है। राजस्थान के शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में किसान सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली में भी सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर किसानों का धरना जारी है। किसानों की ओर से सड़कों को जाम किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी नेताओं के घेराव का भी प्लान है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 19वें दिन भी सड़कों पर डटे हुए हैं। इसी कड़ी में लघु सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के नेता सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली में बैठा है और सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। इसको सरकार की हठधर्मिता ही माना जाए। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। सभी राजनीतिक दल इसके विरोध में एकजुट हो चुके हैं, तो सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। किसान नेता जसबीर मामू माजरा ने कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी। सरकार को ये काले कानून वापस लेने होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में 19वें दिन भी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच आधुनिक मशीनों की सहायता से किसानों की थकान दूर की जा रही है। दरअसल बहादुरगढ़ में किसानों की थकान और दर्द मिटाने का पूरा इंतजाम किया गया है। पैर दबाने वाली मशीन से पैदल चलने वाले किसानों को थकान से राहत मिल रही है। साथ ही घुटने, पैर और कमर दर्द दूर करने के लिए बुजुर्गों की प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी मसाज कर रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर खालसा एड ने मसाज कैंप लगाया है, जहां रोजाना करीब 500 किसानों को दर्द से राहत दिलाई जा रही है। झज्जर में किसान आंदोलन को गुलिया खाप ने समर्थन दिया है। इस दौरान गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया 24 के चबूतरे से हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागो किसान समर्थन करो आंदोलन की उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देकर शुरुआत हो गई है। उसके बाद ये कारवां लगातार बढ़ता जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को सेवानिवृत्त सैनिकों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। दरअसल सोनीपत के एक रिटायर्ड जवान ने 28 साल देश की सेवा करने के बाद 10 मेडल हासिल किए थे। अलग अलग शौर्य के कार्य के लिए उनको राष्ट्रपति से भी सम्मान मिला था, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के मेडल वापस लौटा दिए हैं। किसानों के समर्थन में वकीलों का लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन देते हुए बार एसोसिएशन के वकील धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसको देखते हुए लघु सचिवालय के गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि वकील 3 कृषि कानूनों को खत्म करने और किसानों के मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपेंगे। गौरतलब है कि किसानों की मांगों के समर्थन में जहां वकील और कई किसान संगठन सड़कों पर उतरे हैं, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोती भी किसानों की मांग का समर्थन करने लघु सचिवालय पहुंची।
गोहाना में किसानों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है शीर्ष नेताओं और किसानों द्वारा प्रदेश भर में ऐलान किया था कि सभी जिले और तहसील लेवल पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के चलते गोहाना में भी विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की है कि इन 3 कानूनों को रद्द कर एमएसपी की गारंटी दे, नहीं तो किसान आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। रोहतक में भी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बता दें कि 3 कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर के लघु किसान जो हैं वो लघु सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बरनाला रोड स्थित पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहां से प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और यहां कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी विभागों में निजीकरण, मजदूर वर्ग के शोषण को लेकर भी विरोध जताया। सीटू के जिला सचिव विजय ढुकड़ा ने बताया कि कर्मचारी और मजदूर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 44 श्रम कानूनों में किए बदलाव और कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन पर हैं। किसानों द्वारा ऐलान किया गया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में सिरसा में भी किसान लघु सचिवालय पहुंचेंगे और रोष प्रदर्शन करेंगे। किसान शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्का मोर्चा धरने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रोष निकालेंगे और लघु सचिवालय पहुंचकर कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग करेंगे। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगा दिए हैं जहां से किसान आंदोलन करते हुए गुजरेंगे। एहतियात के तौर पर कई रूटों में डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जन को दिक्कत ना हो। यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अनाज मंडी गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान रादौर से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी, सडौरा की विधायक रेणु बाला भी किसानों के समर्थन में पहुंचे। किसानों का कहना है कि किसी भी बीजेपी नेता और मंत्री को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसानों ने डीसी ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में किसान सुभाष स्टेडियम के सामने इकट्ठे हुए। इसी कड़ी में सोनीपत में पुलिस बल के 2 कंपनी की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। शहर में जगह जगह नाकेबंदी और बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिले के सभी अफसर भी मौके पर मौजूद रहेंगे। जिंद में किसानों और खापों द्वारा डीसी ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी गई है, जिसको लेकर पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में जगह जगह नाकेबंदी और बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल के 1000 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिले के सभी गेजेटेड अफसर भी ड्यूटी पर रहेंगे। किसान आंदोलन और बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर RAF, उसके बाद ITBP और उसके बाद CRPF की टुकड़ी लगाई गई है। साथ में दिल्ली पुलिस को भी तैनात किया गया है।
दिव्यांगों ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन रैली का आयोजन किया, जिसमें जिला भर से आए महिला और पुरुष दिव्यांगों ने उपायुक्त के जरिए राज्य सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान दिव्यांग संजय अग्रवाल और विनोद कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों की कोई सुध नहीं ले रही है। 18 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम को सरकार तत्काल लागू करे और दिव्यांगों के लिए नौकरियों में बैकलॉग को भरा जाए। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन को डीसी रेट के तहत दी जा रही न्यूनतम मजदूरी के बराबर किया जाए। प्रदेश सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी काडा को माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मिकडा के रूप में पुनर्गठित करने का फैसला किया है। ये फैसला रविवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान लिया गया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए इस फैसले का मुख्य लक्ष्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न नहरों पर वाटर फोर्स के कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करते समय पानी की कमी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभों के बारे में बताया जाए ताकि किसानों को जल संरक्षण के लिए कृषि में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपने लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने निखिल मदान को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि सोनीपत के रहने वाले निखिल मदान पार्टी के लिए मजबूत कार्यकर्ता है। अंबाला में लोग पीने के साफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अंबाला शहर में बनी एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट के नजदीक जिंद हाउस के लोग इन दिनों पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा घर है जो काफी लंबे समय से सीवर का गंदा पानी पीने को मजबूर है। जिसके चलते कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। जब इस मामले को लेकर पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनके पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। जब शिकायत आएगी तो समाधान किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 990 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुग्राम में 275, फरीदाबाद में 177 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 92 और सोनीपत में भी 70 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 2717 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में कुल 2,52,392 केस हैं। वहीं एक दिन में 1426 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही कुल 2,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद स्कूलों को अब खोला जा रहा है। इसके तहत आज कालावली में 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को स्कूल बुलाया गया, लेकिन स्कूल में सरकार की ओर से दिए गए कोविड दिशा निर्देशों का पालन होता कहीं भी नहीं दिखाई दिया। यहां बच्चे तो स्कूल में नहीं मिले, लेकिन स्कूल का स्टाफ यहां पहुंच चुका था। इस दौरान कहीं से भी नहीं लगा कि स्कूल में सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। यहां ट्रेनिंग के लिए आए अध्यापकों ने भी कोविड नियमों को कई पीछे छोड़ दिया था। कहीं ऐसे टीचर हरियाणा न्यूज के कैमरे में कैद हो गए जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रखा था।
पिछले दिनों सरकारी स्कूल में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन एक बार फिर सरकार के आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश भर में स्कूल खोले गए हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते बोर्ड की पढ़ाई काफी बाधित हो रही थी। इसी के चलते सरकार ने कदम उठाया है और जहां कोरोना की हिदायत के मुताबिक स्कूल में आने वाले सभी छात्रों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करने के भी निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत स्कूल बच्चे पालन करते हुए नजर आए स्कूल में, और कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही स्कूल में एंट्री दी गई है। सोनीपत के गांव शहजादपुर में टीचिंग स्टाफ भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नजर आए। सभी टीचर लंबी लाइन बनाकर बारी बारी से थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से होकर गुजरे और उसके बाद हैंड सैनिटाइजर कर क्लास की तरफ आगे बढ़े। प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन गोलाचीका में पहले दिन कोई भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। दूसरी ओर स्कूल प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। बता दें कि बच्चों को कोरोना टेस्ट और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने के आदेश दिए गए हैं। किस तारीख से 9वीं और 11वीं कक्षा के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद आज से प्रदेश के स्कूल खोले गए हैं। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल पहुंचे। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल के अंदर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासों में बैठाया गया है और स्कूल में आने वाले तमाम बच्चों के साथ हाथ जो उनके हैं वो सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। उनका तापमान भी जांचा गया। स्कूल में आने वाले स्टाफ को भी कोविड नियमों के तहत उनका तापमान जांचा गया। उन्होंने कहा कि पहला दिन है, इसलिए कुछ बच्चे नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में सभी बच्चे स्कूल में आएंगे। वहीं 21 तारीख को 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के बच्चों को भी स्कूल में बुलाया जाएगा। प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले गए हैं। पहले दिन काफी कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। छात्रों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना था, लेकिन जो छात्र पहुंचे उनके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी, तो उन्हें वापस भेज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाने को कहा गया। स्कूल के अंदर पहुंचने वाले स्टाफ और छात्रों को टेम्परेचर चेक कराकर अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज से स्कूल शुरू हो गए हैं। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्राओं ने स्कूल पहुंचकर पढ़ाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूल में आने से पहले छात्र छात्राओं ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और स्कूल में तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। निजी स्कूल के डायरेक्टर सतीश फोगाट ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 30% सिलेबस कम कर दिया था और लगभग 50% सिलेबस स्कूल द्वारा पूरा करवाया जा चुका है। अब 20% सिलेबस ही बचा है। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में स्थित मंत्रा डायग्नोस्टिक लैब में गोरख धंधा चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने PNDT एक्ट के तहत डायग्नोस्टिक लैब पर छापेमारी की, तो खुलासा हुआ कि लिंग जांच के लिए डॉक्टर ने 50,000 रुपए लिए हैं। 2017 के बाद गुरुग्राम में अब लोकल रेड की गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर अपर्णा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी के साधु शाह नगर में 11 नवंबर को एक छोटी बच्ची अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे के साथ खेलने गई थी। काफी देर बाद बच्चा तो घर लौट आया, लेकिन बच्ची नहीं लौटी, तो परिजनों ने बच्चे से तहकीकात की, जिसके बाद बच्चे ने बच्ची को 50 रुपए में किडनैपर को बेचने की बात कबूली। इतना ही नहीं, बच्चे ने बताया कि वो इससे पहले भी 7 बच्चियों को बेच चुका है।
हालांकि 2 घंटे बाद ही लापता बच्ची घर वापस आ गई, लेकिन बच्चे का बच्चियों को बेचने वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस बच्चे से पूछताछ की तो पता चला कि वो मानसिक रूप से कमजोर है।